आप सभी का एक बार फिर से हाथ की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपका साथी कमल चारण हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का वीडियो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो खिवसर की राजनीति में अपना बड़ा दबदबा रखते हैं, नागौर की राजनीति में उनका बड़ा नाम है और साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भी है, जिनको लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिनकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हुई भी दिख रही है। जैसे हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि हनुमान बेनीवाल के साथ हरियाणा के कुछ कार्यकर्ता लोग उनके आवाज़ पे मीटिंग करते हुए भी दिखे थे। हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन किया था। उस गठबंधन को उपचुनाव जो होने वाले राजस्थान में, जिसमें वे जारी रखना नहीं चाहेंगे। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इस प्रकार से मजबूत किया जाए। उन्होंने कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट लिए हैं, बहुत स्टेटमेंट हमने सुने हैं। वे चाहते हैं कि उनका दल, उनका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संपूर्ण भारत में अपना अस्तित्व हासिल करे। उसको लेकर के वे संपूर्ण प्रयास भी करते हुए नजर आए हैं, हमने देखे भी हैं ऐसे। वैसे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कुछ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता जिनके साथ हनुमान बेनीवाल की मीटिंग, जो काफ़ी कुछ बदलाव हरियाणा की राजनीति में भी करने वाला हो, ऐसा माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिनको एक चुनौती भी मिल सकती है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से हरियाणा के चुनाव में भी। वैसे हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी यानी बाप के सुप्रीमो राजकुमार रोहत, जिनके साथ भी मीटिंग करते हुए नजर आए थे, उनके साथ भी वार्तालाप। क्या हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोहत दोनों मिलकर के राजस्थान की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकते हैं? राजकुमार रोहत जो एक युवा और अपने संगठन को मजबूत करने की जिज्ञासा रखते हैं, जो 84 से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और वहाँ से भी जीते थे। अभी वे सांसद हैं, उनका एक संगठन है बाप, जिनसे वे सांसद बने और विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे। उन्होंने एक नया दल तैयार किया है राजस्थान में। आदिवासी समुदाय से आते हैं, जिनके साथ हनुमान बेनीवाल की मुलाकात, वार्तालाप, हनुमान बेनीवाल की आवाज़ पे दोनों एक साथ बैठ करके राजस्थान की राजनीति में कुछ परिवर्तन लाने की भी जिज्ञासा और उन तमाम किसान भाइयों के लिए कुछ करने की जिज्ञासा के साथ राजस्थान को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से छुटकारा मिले, उसको लेकर के भी एक प्लानिंग रचते हुए नजर आए। और हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान के संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिले और राजकुमार रोहत, जिनका दल बाप, वे चाहते हैं कि बाप को भी राजस्थान में एक नई पहचान मिले। दोनों और राजकुमार रोहत, जिनकी एक मुलाकात उपचुनाव को लेकर के भी कुछ खास रहने वाली। वैसे हनुमान बेनीवाल पिछले 10 साल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए, सड़क से लेकर के सदन तक। वे चाहते हैं कि किसी भी तरीके से
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को संपूर्ण राजस्थान में मजबूत किया जाए, उसके लिए उनका जिस प्रकार का भी उन्हें जिस कोई भी प्रकार का कुछ एफर्ट लगाना पड़े उसमें भी कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी लेके गई, तो कुछ उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों को ही दोनों दल तोड़ करके या चोरी करके अपने साथ लेके गए। दोनों दल चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से कोई तीसरा दल राजस्थान की राजनीति में एंट्री न कर ले, जिससे कि हमारी स्थिति बेकार ना हो जाए। इसीलिए हमने देखा कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर आरएलपी के उम्मीदवार रहे बायतू से 2 बार का चुनाव लड़े उम्मीदवार राम बेनीवाल, जिनको कांग्रेस पार्टी की तरफ खींचा गया, उनको टिकट का ऑफर देकर के अपनी तरफ लेके गए और वहाँ से उनको टिकट भी दिया और बाड़मेर जैसलमेर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कमजोर भी किया। क्या इस तरीके की कांग्रेस पार्टी के तमाम राजनेताओं को जो विचारधारा थी उससे निकलने के लिए हनुमान बेनीवाल के पास में क्या ऑप्शन रहता है? जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बाड़मेर में पकड़ थी, वो काफ़ी हद तक कम होती हुई नजर आई। हरी चौधरी, जिन्होंने उम्मीदवार बेनीवाल को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में सदस्यता दिलवाई और उनको टिकट भी दिया, उनके संपूर्ण चुनाव में भी अच्छा खासा चुनावी कैंपेन को भी मॉनिटरिंग किया। क्या हनुमान बेनीवाल जो बाड़मेर जैसलमेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जो नुकसान हरी चौधरी ने पहुंचाया, उसे किस प्रकार से उबलते हैं? पोखराज गर्ग, जो जिनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ खींचा, ऐसे तमाम नेता थे जिनको हनुमान बेनीवाल ने राजनीति में ला करके बड़ी उपलब्धि तक पहुंचाया। और उसके बाद जिस प्रकार से वे राजनेता भी हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ते दिखे, जो एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए और हनुमान बेनीवाल के लिए भी एक सोचने और विचारने के मजबूर करता देखा किया उन्होंने भी। आखिर जो राजनेता जो अपनी राजनीति की शुरुआत जिसके साथ करते हैं, उसके बाद कुछ ख्याति पाने के बाद या प्रसिद्धि पाने के बाद जिस प्रकार से उनका साथ छोड़ करके दूसरे किसी संगठन के साथ जाते देखे, जिससे हनुमान बेनीवाल को भी थोड़ी सी मायूसी उनके चेहरे पे भी आ जाती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल इन चीज़ों से हट करके ही कुछ करते हैं। उनके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर उनको ज़्यादा विश्वास है, वे उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। क्या करेंगे हनुमान बेनीवाल? जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद हनुमान बेनीवाल की पार्टी को बाड़मेर के अंदर जो कमजोर किया गया, और संपूर्ण राजस्थान में हमने देखा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मात्र 1 सीट आई थी, वो भी हनुमान बेनीवाल की। लेकिन काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी टक्कर मानी गई थी। लेकिन वोट परसेंटेज यदि वोट से देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास राजस्थान में काफ़ी अच्छा, काफ़ी कुछ खास देखने को मिला। जहाँ हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार से चाहते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत किया जाए, लेकिन उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेता, जो उनके साथी जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल के साथ चीट करते दिखे, उससे किस प्रकार से निपटेंगे वो देखने योग्य रहेगा। हमने देखा हनुमान बेनीवाल के आवाज़ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ऐसे सिपाही जो हनुमान बेनीवाल से मिल करके बड़े प्रसन्न होते हुए भी दिखे। किस प्रकार से
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसको लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है, उससे किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल निकलते हैं वो देखने योग्य रहेगा। और जो होने वाला उपचुनाव है वो भी काफ़ी कुछ खास रहने वाला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। किस प्रकार से इससे निकलते हैं, किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस प्रकार से इस चुनौती को स्वीकार करती है, वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। राजस्थान का उपचुनाव और हरियाणा में जिस प्रकार से उपचुनाव होंगे और वहाँ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो जड़ें जमाई जा रही हैं वो काफ़ी कुछ खास भी होने वाले हैं। वैसे हनुमान बेनीवाल किसानों को लेकर के जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन किसानों द्वारा संपूर्ण भारत में किया गया था, उसमें भी एनडीए के गठबंधन से सांसद के और एनडीए का गठबंधन तोड़ करके जिस प्रकार उनके साथ पहुँचे, उनकी पीड़ा को समझ करके उनके साथ बैठ गए धरना स्थल पे भी। ये ही चीज़ हनुमान बेनीवाल को भी किसानों के प्रति लगाव, किसानों का नेता, वे अपने खुद के लिए कम लेकिन लोगों के लिए ज़्यादा चिंतित। देखिए, जो किसान आंदोलन किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा किसान हरियाणा और पंजाब के थे और वहाँ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को काफ़ी मजबूती मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से वे उनके साथ धरना स्थल पर बैठे थे और किसानों को न्याय दिलाने की जो मांग रख रहे थे संसद के अंदर, उसके बाद उनको न्याय दिलाने में भी सक्षम रहे। किसान कानून जो लाया भारत सरकार द्वारा, उसमें कुछ बदलाव करवाते दिखे थे। क्या हरियाणा और पंजाब में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कुछ समर्थन मिल सकता है? राजस्थान की हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार से अपने दल को बढ़ाना चाहते हैं, वैसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ने का भी प्रयास कर रही है।